7 जुलाई 2016। ये कहानी है द्वारका, न्यू दिल्ली की। एक लॉक्ड बाथरूम। अंदर से शावर चल रहा था, लेकिन 40 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। फैमिली दरवाज़ा तोड़ती है और बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी होती है एक लाश। वो बॉडी थी गौरव तिवारी की, इंडिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। एक ऐसा इंसान जो हज़ारों हॉन्टेड प्लेसेस इन्वेस्टिगेट कर चुका था, लेकिन उसकी अपनी मौत आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। गौरव तिवारी कोई तांत्रिक या बाबा नहीं थे। वो एक साइंटिफिक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने ही इंडिया में शुरुआत की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की। उनका बिलीफ सिंपल था, फियर को नॉलेज से रिप्लेस करो। EMF मीटर्स, थर्मल कैमरास, K2 मीटर्स, ये सब यूज़ करके वो हॉन्टेड प्लेसेस इन्वेस्टिगेट करते थे। 6000 से ज़्यादा केसेस, भानगढ़ फोर्ट, मुकेश मिल्स, हॉन्टेड सिमेट्रीज, अबैंडन्ड बिल्डिंग। कई बार लोगों का डर सिर्फ इमेजिनेशन होता था और गौरव उसे साइंस से एक्सप्लेन कर देते थे। लेकिन हर केस नॉर्मल नहीं होता। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुंबई के मुकेश मिल्स में उनकी टीम को सडनली फुटस्टेप्स सुनाई देने लगे। कैमरा चल रहा था, सब लोग एक जगह खड़े थे, फिर भी फुटस्टेप्स। कुछ क्रू मेंबर्स ने कहा कोई उनका नाम फुसफुसा रहा है। गौरव ने कामली एक्सप्लेन किया, हाई EMF फील्ड्स ह्यूमन ब्रेन को कंफ्यूज कर सकते हैं, हेलुसिनेशंस क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन उस रात एक मोमेंट ऐसा आया जिसका एक्सप्लेनेशन गौरव भी नहीं दे पाए। कैमरा रिकॉर्डिंग में एक फेंट वॉइस कैप्चर हुई, सिर्फ 2 वर्ड्स, Help me. हर इन्वेस्टिगेशन के एंड पर गौरव एक लाइन बोलते थे, कैमरा की तरफ देख के। वो कहते थे, अगर तुम यहाँ हो तो मेरे साथ चलो और इस जगह को छोड़ दो। उनके लिए ये सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये एक इनविटेशन भी हो सकता है। एक डोर ओपन, एक कनेक्शन जिसे क्लोज करना ज़रूरी होता है। और कुछ लोग मानते हैं गौरव शायद कभी ये डोर प्रॉपरली क्लोज ही नहीं करते थे। 2016 में दिल्ली के जनकपुरी से एक केस आया। एक फैमिली ने कॉल किया, उनकी बेटी का बिहेवियर सडनली चेंज हो गया था। रात में चीखना, खुद को हर्ट करने की कोशिश। गौरव वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गए। रूम में एंटर करते ही लड़की चिल्लाना बंद कर देती है और सीधा गौरव को देखने लगती है कुछ सेकंड्स तक। फिर वो मुस्कुराती है और दूसरे रूम में चली जाती है। जब गौरव उससे मिलने रूम में गए, लड़की ने एक लाइन बोली, आपको यहाँ सब जानते हैं। उस मोमेंट पर गौरव को सडनली लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। उस केस के बाद उनकी टीम ने नोटिस किया गौरव चेंज हो गए थे। वो चुपचाप रहते, अलग इन्वेस्टिगेट करने लगे। और एक बार उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, लगता है कोई एनर्जी फोर्स नेगेटिव मुझे अपनी तरफ खींच रही है। फिर आई 7 जुलाई 2016 की सुबह। बाथरूम लॉक था, शावर चल रहा था और अंदर गौरव तिवारी की बॉडी मिली। ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक सुसाइड था, लेकिन कुछ बातें आज भी लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। गौरव की टीम के कुछ मेंबर्स कहते हैं उन्हें भी एक स्ट्रेंज प्रेजेंस फील हुई थी गौरव के लास्ट इन्वेस्टिगेशंस के दौरान। और गौरव ने खुद कहा था, कोई नेगेटिव फोर्स मेरे पीछे है। तो सवाल ये है, क्या गौरव सिर्फ डिप्रेशन से हारे, या उन्होंने अननोइंगली एक ऐसी एंटिटी को इनवाइट कर दिया था जो उनके साथ घर तक आ गई? सच क्या है ये शायद आज भी किसी को नहीं पता। अगर आपको पैरानॉर्मल केसेस इंटरेस्टिंग लगते हैं तो कमेंट में लिखिए ट्रुथ या एंटिटी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट हॉरर नाइट्स के एपिसोड में।